हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में एक भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारे जितने भी प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक हैं ये हमें कन्फ्यूजिंग रहते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करते रहते हैं कि क्या होता है, क्या चीज़ कैसे हो रहा है, क्या ऐसे हो रहा है। तो जो है सारे कन्फ्यूजन को करते हैं दूर, जो है स्टेप वाइज स्टेप जो है। चैनल से आप बने रहिए, वीडियो से आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या था, हम मेनली क्या हमारा उद्देश्य था, हमारा पर्पस क्या था, ग्लूकोज का एक सिंपल ब्रीफ में हम उसको देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि हम ग्लूकोज का हमारा जो है हमें मेन उद्देश्य हमारा ग्लूकोज बनाना था। उसके लिए हम कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उस ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारे H2O मॉलिक्यूल्स। वो भी लाइट में भी कौन सा लाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके बारे में समझ रहे हैं। लाइट में भी कौन सा, मतलब हम कहाँ से बात कर रहे हैं, रेड और ब्लू लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। फिर इसमें नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फेट, एक तरह का लाइट रिएक्शन चलता था, डार्क रिएक्शन चलता था। लाइट रिएक्शन से हम क्या करते थे, मेनली क्या है, हम एटीपी को जनरेट करते थे, एटीपी को बनाते थे। वही एटीपी का इस्तेमाल करके हम डार्क रिएक्शन को चलाते थे, समझ रहे हैं। और डार्क रिएक्शन से हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाता था, हमें ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज को क्या करना है, डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में होता है, उसका मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होता है, ये तो सही बात है। लेकिन डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में होता है, वो जो है एटीपी का यूज करके। अब देखिए सिंपल सी बात, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रेस्पायरेशन इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में हमारा बना था ग्लूकोज। इसमें क्या करते हैं, रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है, मेनली जो है उसी ग्लूकोज से हम एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनर्जी निकाला जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है उसी को बोलते हैं हमारा जो भी है सेलुलर रेस्पायरेशन। ये सारी चीज़ है, उसी को सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, रेस्पायरेशन इन प्लांट भी होते हैं। उसमें भी कई स्टेप हैं, आपका ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पायरेशन कर रहे हैं, कि फर्मेंटेशन हो रहा है, कि क्रेब्स साइकिल चल रही है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहे हैं। मतलब हम उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हम फोटोसिंथेसिस में बनाए थे, उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज करके हम जो है एनर्जी निकालेंगे। मतलब जैसे कि हमारा फूड है, हम समोसा गए खा लिए, समोसा टिकिया चाट जो भी है हम उसको खा लिए, उसमें हाई बॉन्ड मतलब एनर्जी है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब वही एनर्जी को हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होता है, वही एनर्जी हमको मिलता रहता है, जिससे हमारा कार्य चलता रहता है। वो फूड कहाँ से बना था, उसमें जो धनिया पत्ती मिलाई गई थी, जो आलू बना था, जो है जो भी था, जो मैदा, मतलब समझ रहे हैं, एक हिसाब से सब प्लांट पर ही, सनलाइट पर, और सब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जो हम बनाए थे। अब फोटोसिंथेसिस का यूज जो है, जो भी हम ग्लूकोज बनाए थे, अब उसका हम एनर्जी के फॉर्म में अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ खा लिए, गए रोटी खा लिए, तुम्हारे जो है भूख बंद, एनर्जी आपको मिल गई। एनर्जी कहाँ से आई, अब वो गेहूं जो पैदा हुआ है वो सनलाइट की प्रेजेंस में गेहूं पैदा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि जो है कहीं से ऊपर से आके टपक गया है। तो मेनली वो फोटोसिंथेसिस से पैदा हुआ। अब हम उसका जो है उसको जो है तोड़ के जो है उसका एनर्जी निकालेंगे मार के। अब देखिए अब कितने स्टेप में कितना झापड़ मारेंगे, ग्लाइकोलिसिस में 10 झापड़ मारेंगे, समझ रहे हैं, मतलब 10 स्टेप रिएक्शन हो गई। अब देखो उसको जो है ऐसे जो है मारते मारते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मारते पूरी एनर्जी उसका जो है रुपया पैसा जो है छीन लेंगे। अब देखिए बात समझते हैं। अब आते हैं हमारा जो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस दिए थे एक हमारे जो है गुस्टाख इम्बडेन, ओटो मेयरहॉफ, जे पार्नस, इसीलिए इसको EMP पाथवे भी कहते हैं, इम्बडेन मेयरहॉफ पार्नस। ग्लाइकोलिसिस एक तरह का मतलब जो है उसका एक स्टेप है आपका रेस्पायरेशन का, जिससे हम एनर्जी को हम निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये कन्फ्यूजन रहता है, इन कन्फ्यूजन को करते हैं दूर और जो है
बहुत ही मज़ा आने वाला है। ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका आता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि कॉमन पाथवे होता है आपका एरोबिक और एनारोबिक, समझ रहे हैं, कॉमन पाथवे एरोबिक और एनारोबिक के बीच का, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी आपको वीडियो में ना मज़ा आ रहा हो, समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इंटरेस्ट बनने लगेगा। आप जो है वीडियो से जुड़े रहिए बस। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, जैसे आप जो है मान लीजिए पान की दुकान करना चाहते हैं, पान की दुकान, अब उसको जो है चून कत्था पान लगाने के लिए जो है जर्दा जो भी आता है, कुछ रुपए खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं। अब जो है बढ़िया 2 रुपये का पान लगाए और 10 रुपये कमा लिए। वैसे 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में खर्च करेंगे और जो है 10 ATP कमा लेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमें कितना मिला, 8 ATP का। तो ग्लाइकोलिसिस आपका ख़त्म। समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिए बस। मतलब 2 रुपये का पान लगाए, आपका जो है इन्वेस्टमेंट आपका 2 ATP का। आपको जो है किसी से मतलब ATP या एनर्जी निकालना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, जहाँ भी सुनिए, जहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे, जहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे वहाँ काइनेज एंजाइम लगेगा। जहाँ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे वहाँ काइनेज एंजाइम लगेगा। अब किस तरह का काइनेज है वो उस पर डिपेंड करेगा। और जहाँ से फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा वहाँ से आपका जो है एक मिनट, जहाँ पे आपका जो है फॉस्फेट लगेगा वहाँ ATP खर्च होगा। समझ रहे हैं, जहाँ फॉस्फेट लगेगा वहाँ एक एंजाइम लगेगा काइनेज। ये बात तो सही बताए थे हम, लेकिन ATP खर्च होगा जहाँ फॉस्फेट हो, और जहाँ फॉस्फेट निकलेगा वहाँ आपका ATP आपको मिलेगा। अब देखिए क्या है, 2 ATP लगाते हैं और हमें 10 ATP मिलता है, टोटल 8 ATP हम फायदे में रहते हैं। अब आइए देखते हैं होता क्या है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, मान लीजिए ग्लूकोज है, कोई भी जो है मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, वो भी है ग्लूकोज के फॉर्म में है। अब उससे हमें एनर्जी चाहिए तो उसको अनस्टेबलाइज करना पड़ेगा। स्टेबल फॉर्म में है, अनस्टेबलाइज कर दीजिए, मतलब 2 रुपये खर्च कर दीजिए, नाचने कूदने लगेगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, नाचने कूदने लगेगा, उसके बाद जो है पैसा निकाल लेना जेब से। अब स्टेबल पोजीशन में है, बढ़िया थैली हाथ लगाए जो है, पैसा कहाँ से निकाल पाओगे। तो जो है बढ़िया जो है उसको अनस्टेबलाइज 2 ATP खर्च कर दो। तो वो पान वाला एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 10 रुपये का पान लगाए, जर्दा लगा के बढ़िया कत्था चूना लगा के, ठीक। अब बढ़िया देखते हैं ग्लूकोज। अब देखिए कितने का जो है जर्दा चूना कत्था लगा है, अब फ़ायदा कितना कमाते हैं हम देखते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस शुरू करते हैं, नो बकवास। ग्लूकोज का हम क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, मतलब एंजाइम कौन सा लगेगा, काइनेज। और एक ATP आपका खर्च होगा, हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज हमारा जो है 6 कार्बन का होता है, ठीक, इसीलिए हेक्सोकाइनेज। एक ATP खर्च होगा, एक ATP का खर्च होगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में सिंपल आइसोमर है, एक तरह का आइसोमेरेज एंजाइम लगता है, लेकिन ऐसा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से नहीं लिखे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, 1,6 बाई फॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट। अब अभी तक एक फॉस्फेट लगाया था, एक फॉस्फेट और लगा दिए, तो आपका एक काइनेज एंजाइम और लगेगा, और यहाँ जो है आपका एक ATP और खर्च होगा। ये हम लिखना शायद भूल गए, या आप जो है आप लिख सकते हैं, यहाँ एक ATP जो है ADP से आपका एक ATP लगेगा, ठीक, एक ATP और लगेगा। उसके बाद आपका ट्रायोस फॉस्फेट, इसको जो है 2 फॉस्फेट 2 3 कार्बन में, अब तक ये जब तक चल रहा था, जहाँ तक ये 6 कार्बन में चल रहा था, लेकिन अब जो है 3 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और जो है डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट में, मतलब ट्राइस फॉस्फेट दोनों है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटेगा और डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, ये सिंपल सी बात है, 3 कार्बन का है। ये डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट जो है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फाइनली आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये हो जाएगा टोटल 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, 2 ट्रायोज बाई फॉस्फेट में, क्योंकि हमारा ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ अभी लिख लीजिए,
इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ लगेगा एल्डो है आपका जो है, सुनिए जो है यहाँ जो है आपका जो है Na+ से NaDH2 में कन्वर्ट हो रहा है, और एक NaDH2 से हमें 3 ATP मिलती है। एक NaDH2 से आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 2-ट्राइस बाईफॉस्फेट में जा रहे हैं, यहाँ से आपको एक NaDH2 मिल रहा है, एक NaDH2 मिल रहा है, ठीक। अब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं 2-ट्राई, क्योंकि जो है समझ रहे हैं इस बात को। अब इसमें से हम एक जो है फॉस्फेट निकाल रहे हैं, तो एक ATP हमको मिलेगा। फॉस्फेट जहाँ जुड़ेगा ATP खर्च होगा एक, तो जो है जहाँ निकलेगा वहाँ हमें जो है, वहाँ हमें क्या, जहाँ लगेगा वहाँ ATP खर्च होगा, जहाँ निकलेगा वहाँ ATP मिलेगा। अब देखिए, क्योंकि ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट था, 2 ट्राई, तो यहाँ हमको 2 ATP मिलती है, 2 ATP। ये बात इम्पॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस जो है बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 2 ट्राइस फॉस्फेट, सब 2 हैं, मतलब समझ रहे हैं, सब 2 ट्राइस फॉस्फेट ही होता, लेकिन सब 2 हैं ना, तो 2 ATP मिलेगी हमको, क्योंकि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट है, ये फाइनली कन्वर्ट जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, जो कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मिल जाते हैं, तो आपका आ जाता है 2-ट्राइस फॉस्फेट। यहाँ एक NaDH2 मिल रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 ATP आपको मिलेगा। अब जो है आपका 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक, यहाँ से 2-फॉस्फोइनॉल फॉस्फोग्लिसरेट में, उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, यहाँ एक H2O रिमूव कर देंगे, ग्लिसरेट से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी 2 ATP बनेगा, 2 ATP सब पे, यहाँ से जितना भी सिस्टम है सब में 2 ATP बनेगा। जहाँ भी फॉस्फेट, यहाँ एक फॉस्फेट हटा रहे हैं, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था ना, फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो ATP का प्रोडक्शन होगा। क्या अभी तक हमको केवल क्या ध्यान देना था, जहाँ जहाँ फॉस्फेट लग रहा है हमें ATP खर्च करनी पड़ रही है, जहाँ जहाँ ATP निकल रहा है हमें जो है ATP, जहाँ जहाँ फॉस्फेट निकल रहा है वहाँ वहाँ हमें ATP मिल रही है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसको हम रिवाइज देखिए, ग्लाइकोलिसिस स्कीम किसने दिया था, गुस्ताव एमडेन ओटोमेयरहॉफ जे पार्नस, इसीलिए इसको EMP पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज से हम क्या है 2 रुपये खर्च करेंगे, मान लीजिए कोई गिमटी लगाए पान का दुकान, 2 रुपये पान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं। अब यही फंडा आप दिमाग में रखे रहिएगा। अभी ये फंडा कैसे काम में आता है हम आपको बताते हैं। अब देखिए ग्लूकोज से क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप लगा रहे हैं, तो एनर्जी आपकी खर्च होगी, मतलब एक ATP लगेगा। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में जा रहे हैं, तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी। एक आइसोमर है तो आइसोमेरेज एंजाइम लगेगी, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जहाँ देखिए अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो रहा है, तो एक ATP और जो है आपका खर्च हो जाएगा। और जहाँ जहाँ फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है वहाँ वहाँ काइनेज एंजाइम की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को 2 जो 3-3 कार्बन में टूट जाएगा, 3-3 कार्बन मालिक्यूल में टूट जाएगा। एक कार्बन मालिक्यूल को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक कार्बन मालिक्यूल को बोलते हैं, एक 3 कार्बन मालिक्यूल को बोलते हैं डाइहाइड्रोजन एस्टोन फॉस्फेट। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बाईफॉस्फेट जो भी है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, बाईफॉस्फेट नहीं फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, उसको 2-ट्राइस फॉस्फेट, यहाँ से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गए हैं, तो यहाँ से NaDH2 मिलेगा, समझ रहे हैं, NaDH2। तो कितने ATP मिल रहे हैं हमको यहीं जोड़ना है, कितने ATP मिल रहे हैं हमको यहीं जोड़ना है। टोटल 10 ATP होना चाहिए, हाँ ठीक। तो टोटल इसमें हमें 10 ATP, 2 ATP यहाँ मिले, 2 ATP यहाँ मिले और 2 NaDH यहाँ है ना, क्योंकि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड ना, तो ये 6 ATP हो जाएगा टोटल। तो 2 ये टोटल हो गए 10 और खर्च किए 10 ATP,
खर्च कितना किए थे, एक ATP और 2 ATP और 2 ATP खर्च किए थे। टोटल 8 का हमें जो है बेनिफिट मिला। 10 ATP हमको मिले, 2 ATP हम खर्च किए, 8 ATP का हमें बेनिफिट मिला। 2 रुपए का पान लगाएं, 10 रुपए का बेचे। सिंपल सी बात है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, हम आपको सिंपली क्लियर कर दिए। अब इसके बाद ये कॉमन पासेज, ये जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म में चलती है और इट इज़ द कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। अब देखिए, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, यही हमारा पर्पज़ है। आप इसको जो है एज सच नोट डाउन कर सकते हैं। आपको मान लीजिए NCERT में ना समझ आओ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चीज़ें देखिए थोड़ा जो है आपको याद करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम जितनी हमारी कोशिश थी इसको जो है सिंपल से सिंपल बनाने की, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और याद तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।